दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शास्त्रों में जो स्नान है उसका क्या महत्व बताया गया है और कितने प्रकार के स्नान होते हैं। बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं, ऐसे हमारे जो शास्त्र कहते हैं। रात्रि में जब हम सुखपूर्वक सोते हैं तो हमारे मुख से निरंतर लार और अपवित्र पदार्थ है वो निकलते रहते हैं, अतः हमारा जो शरीर है वह अपवित्र हो जाता है। इसलिए हमें सुबह उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो देखते हैं, जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं वो तो 2-2 3-3 दिन तक स्नान नहीं करते हैं। तो यह वीडियो हम उनके लिए विशेष तौर पर बना रहे हैं। और जो मातृशक्ति भी घर का सारा काम करने के बाद स्नान करती है वो भी उपयुक्त नहीं है। सुबह उठते ही हमें स्नान करना चाहिए। प्रातः स्नान करने से अलक्ष्मी, कालकर्णी तथा जो विघ्न डालने वाली अनिष्टकारी शक्तियाँ हैं, दुःस्वप्न है, दुर्विचार से होने वाले जो चिंतन के पाप है वो सारे धुल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अशक्त है, मान लो उससे उठा बैठा नहीं जाता है, तो सिर पर जल डालकर ही वैसे तो हम स्नान करते हैं, लेकिन अगर कोई अशक्त है तो आर्द्र वस्त्र से शरीर को पोंछा जा सकता है। इसको कायिक स्नान कहते हैं। ब्रह्मा, आग्नेय, वाक्य, दिव्य, वारुण और यौगिक, ये 6 प्रकार के स्नान हैं। यथाधिकार मनुष्य को स्नान करना चाहिए। मंत्रों सहित कुश के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करना ब्रह्मा स्नान है। सिर से लेकर पैर तक यथा विधान भस्म के द्वारा अंगों को लेपन आग्नेय स्नान कहलाता है। धूलि से शरीर को पवित्र करना वायव्य स्नान कहा जाता है। ये उत्तम स्नान माना जाता है। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किए गए स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। जल में अवगाहन करना वारुण स्नान कहलाता है। योग द्वारा हरि का चिंतन यौगिक स्नान कहलाता है। इसी को मानस आत्मवेदन कहते हैं। यह यौगिक स्नान ब्रह्मवादियों द्वारा सेवित है। इसे ही आत्मतीर्थ भी कहते हैं। इसलिए जो शास्त्रों में जो स्नान बताए गए उनको मैंने आपको बताने की कोशिश की। स्नान करने से हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर होती है। तो जब हम पितरों को इस बात से अगर जोड़कर देखते हैं तो जो पितृ होते हैं हमारे घर के, वो पवित्रता बहुत पसंद करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की अपवित्रता किसी घर में होती है तो वहाँ जो पितृ है वो निवास नहीं करते हैं। तो हमें बिना स्नान किए पितरों का जो स्नान है उसको जो स्थान है उसको नहीं छूना चाहिए और ना ही कोई पूजा पाठ वो करना चाहिए। तो आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप इस बात को गौर करेंगे। आपको यह इस चैनल पर जो बातें बताई जा रही हैं वो आपको कैसी लग रही है, कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के सपने पूरे हो। जय हो पितरजी महाराज की।